सीधा साधा, क्योंकि हम ही हैं असली। दरअसल मैं गांव में एक रक्षाबंधन का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हर साल आयोजित करती हूँ। ये सब कुछ मेरे प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के अलावा एक सोशल लाइफ भी है जो वहाँ चलती रहती है, जो जिससे मुझे जीने की एनर्जी मिलती है। तो साल 2016 में मैं अपने घर से वहाँ पर एक देवी स्थान का मंदिर है जिसको कि फूलमती माता का मंदिर कहते हैं। तो वहाँ मैं रोज सुबह कुछ भगवान की अर्चना करने जाती थी। तो छुट्टियों में मैं वहाँ थी और एक महिला मुझे अपनी झोपड़ी से आवाज देती थी। जब भी मैं मंदिर से आती और जाती तो वो मुझे नमस्ते करती, पर वो सामने नहीं आती। और मेरे घर और उस मंदिर के बीच में रास्ते में कोई और घर नहीं था, उसी महिला का एक आवास है, छोटा सा उसकी झोपड़ी। तो जब भी मेरा उससे उनसे परिचय नहीं था, क्योंकि वो घर से भी करीब ½ किलोमीटर दूर है। तो लौटने लगी मंदिर से तो फिर उस दिन मैंने उनकी आवाज सुनी, बहन जी नमस्ते। तो मैंने सोचा आज मैं देख ही लूं कि इसके अंदर कौन सी महिला है जो मुझे छुप कर नमस्ते करती है और छुपती क्यों है। तो जब मैं अंदर गई तो मैंने देखा कि एक बूढ़ी माता थी और 2-3 छोटे बच्चे खेल रहे थे, बहुत छोटे बच्चे। एक व्यक्ति बिस्तर पर लेटा हुआ था, बीमार था काफी, और माता जी थी जो पेटीकोट, जो साड़ी नहीं पहनी हुई थी और पेटीकोट पहनी हुई थी। और अपनी साड़ी तो मैंने पूछा कि माता जी आप मुझको छुप के नमस्ते क्यों करती हो। तो उन्होंने कहा कि बेटा असल में मैं जो जब तुम सुबह मंदिर जाती हो तो मैं ये साड़ी अपनी धो के पसार देती हूँ और सूखने के लिए, और जो है मेरे पास और दूसरा कपड़ा नहीं है। देखो ना मेरा बेटा बीमार है और मेरे ये नाती पोते हैं, ये सब इसी के सहारे हैं। और मैंने देखा 2 बैल बंधे हुए थे, उसने बैल की ओर इशारा किया था, यही आजीविका का माध्यम है और ये बच्चे ऐसे हैं। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने सोचा कि हे भगवान, क्या इस आज के दौर में, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2016 की बात है, तो मुझे लगा कि हे भगवान, क्या इस दौर में भी ये मुमकिन है कि किसी के पास एक ही साड़ी हो और वो भी धोए और सुखाए और तब तक जो है नंगे बदन बैठा रहे। तो मुझे बड़ी गिलानी हुई। मैं घर आई और उस दिन मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ थे। उन्होंने आते ही मुझसे कहा कि उन माता को कितनी जल्दी तुम साड़ी भेज दो। तो मैंने उनको अपनी साड़ी उस वक्त जो घर में मौजूद थी वही साड़ी भेज दी, क्योंकि मतलब सुबह का समय था। तो जब मैंने उनको साड़ी भेजी तो उन्होंने मेरे नौकर से, मेरे स्टाफ से वो साड़ी मुझे वापस भेज दी, ये कहते हुए कि जो है मैं ये साड़ी नहीं पहनती, मैं तो सूती साड़ी पहनती हूँ। तो फिर बाजार खुला, 10 बजे हम साड़ी उनको मंगवा के सूती साड़ी दे सके। उसके अगले दिन ही रक्षाबंधन था, तो उसी दिन से ये हमारे घर में डिस्कस हुआ कि हो सकता है और भी महिलाएं हों जिनकी ऐसी स्थिति हो तो उनको चुन करके बुलाया जाए, कि जिनके पास ऐसी स्थिति है उनको चुन लिया जाए, उनको बुलाया जाए। और हम करीब 100 साड़ियों का हमने प्रबंध किया और सोचा कि इनको बांट दूं। तो हमने गेट खोल दिया, रक्षाबंधन था, सबको संदेशा दे दिया कि आइए। तो देखा कि थोड़ी देर में, घंटे 2 घंटे में 100, 200, 400, 500, 1000 महिलाएं आ गई और बच्चे आ गए। उन्होंने रक्षाबंधन को एक फेस्टिवल बना लिया और इतना हमसे प्यार करते थे, चूंकि हम वहाँ भंडारे करते थे, लाइब्रेरी खोल चुके थे और कई कार्यक्रम करते थे, तो उनका एक लगाव था हमसे। बाद में हमने देखा कि वो साड़ी के लिए नहीं, हम उसको कुछ भी देते, 10 रुपया भी देते तो भी वो हमारे लिए आते। फिर वो संख्या जो है साड़ी बदलती चली गई और एक लंबा सिलसिला चला। फिर उसके अगले साल 1000 की संख्या 2000 हो गई, 3000 हो गई। फिर हम हर साल रक्षाबंधन मनाते हैं और हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम जो भी अपने जीवन में जो भी कुछ कमाते हैं या कर सकते हैं समाज में, तो मैं उसका एक हिस्सा जो है रक्षाबंधन पर खर्च करना चाहती हूँ। इसके अलावा मैंने ये देखा कि गांव में जरूरत ही एक बात नहीं होती कि आपकी साड़ी या आपका कोई उपहार लेने रक्षाबंधन पर आता है। ऐसे हजारों लोग होते हैं, ऐसे हजारों माताएं होती हैं जो दुआएं देने, आशीर्वाद देने आती हैं और रक्षा सूत्र में बंधने के बाद उनको लगता है कि हमारा उनका नाता है। तो इस तरीके से मैं जो है रक्षाबंधन के माध्यम से मैं हजार महिलाओं से जुड़ चुकी हूँ और 2016 से लेकर अब तक अनवरत हम रक्षाबंधन का कार्यक्रम करते आ रहे हैं। तो देखा आपने, भाजपा की महिला नेता माधुरी सिंह त्रिपाठी की सोच हमेशा गरीब और कमज़ोर लोगों के लिए कुछ कर गुजरने की रही है। 2016 के बाद से हर साल माधुरी जी हज़ारों महिलाओं को साड़ी बांटती हैं। यही वजह है कि श्रावस्ती में खासकर महिलाओं के बीच माधुरी सिंह जी की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है। हाथों में सजी इन राखियों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माधुरी सिंह जो कार्य ज़मीनी स्तर पर करती हैं वो कितना असरदार है। लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनकर उनका निदान करना ही माधुरी जी का एकमात्र लक्ष्य नजर आता है। खैर,
माधुरी सिंह जी ने ये साबित कर दिया कि लोगों के बीच रहकर अगर आप कार्य करते हैं तो उसका प्रतिफल भी लोग आपको प्यार और मोहब्बत से देते हैं।